अपने भाइयों के इस व्यवहार से दुखी होकर चाणूर ने संन्यास ले लिया और जंगलों की ओर चल पड़े। ऐसा माना जाता है कि जंगलों में बाबा चाणूर ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की और शिव जी से अनेक शक्तियां हासिल की। भगवान शिव जी से प्राप्त शक्तियों से बाबा चाणूर ने दीन दुखियों की सहायता की और उन्हें न्याय दिलाया। जंगलों में भटकते हुए और तपस्या करते हुए बाबा सूर्य देश के राज्य में पहुँचे। वहाँ बाबा जी की भेंट सूर्य देश के राजा की कन्या लूना से हुई। राजकुमारी लूना ने बाबा चाणूर की सुंदर और सुडौल कद काठी देखकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाबा ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा रास्ता भक्ति का है। तब राजकुमारी लूना ने यह आश्वासन दिया कि मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी, तो बाबा जी शादी के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण से मलयुद्ध। एक बार जब बाबा जी भक्ति में लीन थे तो मथुरा नरेश राजा कंस के गुप्तचरों ने बाबा जी को देखा और यह खबर राजा कंस को दी। उसके बाद कंस बाबा चाणूर के पास आए और देखा कि इतने बड़े शरीर वाला व्यक्ति कौन है। राजा ने एक एक करके अपनी सारी शक्तियां चाणूर पर चलाई, पर सारी शक्तियां नष्ट होती गईं। तब राजा ने सोचा कि इसे अपना मित्र बना लेना चाहिए, जो बाद में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को हराने में मेरा साथ देगा। राजा कंस ने बाबा को अपने दरबार चलने के लिए कहा। जब चलने के लिए उठे तो उनका शरीर इतना बड़ा हो गया कि बाबा जी का लंगोट फट गया, तो बाबा जी ने राजा के सामने अपना तन ढकने का प्रस्ताव रखा। तब राजा ने 72 गज की पगड़ी दी, लेकिन यह बाबा जी के शरीर को नहीं ढक पाई। तब बाबा ने यह भविष्यवाणी की कि आज से मैं शूद्र कहलाऊंगा। राजा कंस के दरबार पहुंचने पर कंस ने बाबा जी को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। राजा कंस ने देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए छिंझों का आयोजन करवाया, जहां बड़े बड़े पहलवानों को आमंत्रित किया गया। श्री कृष्ण और भाई बलराम को भी अखाड़े में बुलाया गया। बाबा चाणूर श्री कृष्ण से मल्लयुद्ध करने अखाड़े में आए। 22 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन चाणूर ने हार नहीं मानी। तभी श्री कृष्ण ने भाई बलराम से पूछा कि 22 दिन युद्ध चले हो गए हैं, यह कौन है जो हार नहीं रहा है। जब कुछ पता नहीं चला तो श्री कृष्ण ने भगवान शिव जी का ध्यान किया। तब भगवान शिव जी ने बताया कि इसका भेद मैं नहीं जानता, लेकिन एक पुरुष का भेद उसकी पत्नी के पास होता है। उसके बाद श्री कृष्ण मनमोहक छलिए का रूप धारण कर बाबा चाणूर की पत्नी लूना के पास पहुंच गए और बातों में उलझाकर बाबा चाणूर की पत्नी से भेद जान लिया। चाणूर की पत्नी लूना ने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे पति को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसकी जड़ें पताल में हैं और चोटी आसमान में है। वह धरती और आसमान के बीच खड़ा है। भेद जानकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो श्री कृष्ण ने चोटी को हटाने के लिए चूहे भेजे, तो चाणूर ने उन्हें मारने के लिए चिड़िया लगा दी। श्री कृष्ण ने पाताल से हटाने के लिए चींटियां भेजी, तो बाबा चाणूर ने चींटियों को मारने के लिए मुर्गों को लगा दिया, जो आज भी बाबा के दरबार पर चढ़ाए जाते हैं। अब तक बाबा जी भगवान श्री कृष्ण को पहचान चुके थे। आखिर 22 दिन के बाद बाबा जी ने अपना घुटना जमीन पर लगा दिया और अपनी हार मान ली। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और घर चले गए। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी लूना से क्रोध में आकर कहा कि आपने मेरा भेद पर पुरुष को बताकर अपना पति धर्म खो दिया है। और जैसे ही बाबा जी ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मनमोहक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बाबा जी को रोका और कहा कि आपने कंस को मारने में मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में आप न्याय के देवता एवं सच्ची सरकार के रूप में जाने जाओगे। जिस भी व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में न्याय नहीं मिलता हो, वह आपके दर पर आकर न्याय पाएगा। जो भी आपके दर आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी और कोई भी आपके दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। आपको सिद्ध चाणो के नाम से जाना जाएगा और आप सिद्ध कहलाएंगे। तभी से बाबा चाणूर को चाणो सिद्ध के नाम से जाना जाता है।
बाबा चाणूर ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी लूना को अभिशाप दिया कि तुम अगले जन्म में मक्खी के रूप धारण करोगी और तंत्र मंत्र विद्या सब तेरे नाम से चलेगी। उसके बाद बाबा जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और तपस्या करने जंगलों की तरफ चले गए। कहते हैं सबसे पहले बाबा जी आनंदपुर साहिब पहुँचे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के प्रागपुर में प्रकट हुए और उसके बाद बाबा जी हमीरपुर जिले के समैला में प्रकट हुए, जहां उनके भव्य मंदिर हैं। कोई भी व्यक्ति जो बाबा के दरबार में न्याय की पुकार के लिए जाते हैं, बाबा जी उनकी सहायता करते हैं। जय बाबा सिद्ध चानूर जी।